أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum, my dear students. Welcome you once again to the e-lecture of subject mathematics. The chapter we are discussing is algebraic expressions and identities. Today we are gonna to take exercise 9.5. But before going to solve question first of this very exercise, let me first tell you about identity. Okay. प्यारे बच्चों, आपने इक्वेशन के बारे में सुना होगा। इक्वेशन क्या होती है? आइडेंटिटीज समझाने से पहले आपको मैं थोड़ा बहुत इक्वेशन के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। इक्वेशन वो स्टेटमेंट होता है जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होती है। स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व साइन ऑफ इक्वलिटी। आपको याद होगा इक्वेशन में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इक्वेशन जो होती है इसमें दो किस्म के नंबर्स होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x = 3, ये इक्वेशन है। इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है, वेरिएबल उसमें x है, 3 जो है ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो वो स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी इन्वॉल्व हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू क्या निकलेगा? 3/5, ठीक है ना। तो जब भी हम इक्वेशन में कोई वेरिएबल लेते हैं तो कभी कभार लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन का होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, तो कभी कभार वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आता है जब भी हम उसमें पुट करते हैं वेरिएबल का वैल्यू। तो इक्वेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के बराबर हो जब भी हम वेरिएबल का कोई वैल्यू उसमें डालते हैं। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी वो इक्वलिटी होती है जो हर एक वैल्यू वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, हर एक वैल्यू जो वेरिएबल का होता है वो हर एक वैल्यू को तस्लीम करती है, यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो जिस इक्वलिटी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए या बराबर हो, जब भी हम किसी भी वेरिएबल का कोई भी वैल्यू उसमें डालते हैं तो उस इक्वलिटी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। तेल थो तो याद कि इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आसा हर साथ फॉर ऑल वैल्यूज की, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल की, बट इन एन आइडेंटिटी left hand side is always equal to right hand side for all values of the variable, yani it is true for every value of the variable. Such an equality is called as identity. तो रघुबर फिक्र होता है। सो इसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ a + b × a + b। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो होती है इसमें हम एक बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे बाइनोमियल के साथ। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं a + b बाइनोमियल है। बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म्स होती हैं, a + b दूसरा बाइनोमियल है, ठीक है ना। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक तो ये बनेगा a × a + b प्लस b × a + b, ठीक है ना। सो दिस implies that a × a square plus ab plus b × a, that's ab plus b × b square. So here we get a square plus ab plus ab twice ab plus b square. So तेल थो तो याद, यह a + b × a + b
या बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह हेको इत पे लिखित यह गो a प्लस b होल स्क्वायर क्लियर सो दिस इज आइडेंटिटी फर्स्ट अम पे गो आइडेंटिटी सेकंड a माइनस b इंटू a माइनस b इत पे a प्लस b इंटू a प्लस b कोर मल्टीप्लाई या बराबर a प्लस b होल स्क्वायर यह हेको इत पे लिखित a माइनस b होल स्क्वायर ठीक है ना। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे a इंटू ए माइनस बी ठीक है a इंटू ए माइनस बी फिर माइनस बी इंटू ए माइनस बी वी गेट a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर सो हियर वी गेट a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो आपने देखा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर आ बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर आ बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओके देन देयर इज आइडेंटिटी थर्ड a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे a इंटू a माइनस बी a इंटू a माइनस बी प्लस b इंटू a माइनस बी ठीक है ना। So here we get a into a square minus a into b ab plus b into ab plus minus b square. So this plus ab minus ab gets cancelled a square minus b square. So अब यहाँ पे याद रखेंगे a plus b into a minus b जो है that's equal to a square minus b square. A plus b whole square is equal to a square plus twice ab plus b square. A minus b whole square is equal to a square minus twice ab plus b square. These identities are called as standard identities. अब उन्हीं identities को एप्लीकेशन में लाके हम एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम अब सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 163 क्वेश्चन इज यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी मुनासिब आइडेंटिटी इस्तेमाल करित यानी यमो त्रेयो में स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज में तो हाय हम इस्तेमाल करित छु तय टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स अशनम प्रोडक्ट्स हासिल करें बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी यानी युस आइडेंटिटी यथ पार्ट्स में इस्तेमाल गए स्विच करें इस्तेमाल पार्ट फर्स्ट इज x plus 3 into x plus 3 अगर तो याद आए वन मुन में x plus a या a plus b into a plus b शाबाश कद बराबर ये सो ये बराबर a plus b होल स्क्वायर यानी a बदलू x ठीक है ना b बदलू 3 ओके सो ये तेल a plus b होल स्क्वायर a बदलू गो x plus 3 होल स्क्वायर वन बने a plus b होल स्क्वायर सो कद बराबर ही a square x square plus 2ab 2 into a बदलू x b बदलू 3 plus b square b बदलू 3 square okay here we get x square plus 2 3s are 6 b goes x 3 square means 9 that means suitable identity kus गए तेल इस्तेमाल a plus b into a plus b that's a plus b whole square ठीक है यह है suitable identity इतना पढ़ पार्ट सेकंड 2y plus 5 into 2y plus 5 for instance अगर ये 2y करो ना assume यह सोच a 5 मानो यह सोच b a b तेल कुछ आइडेंटिटी बनाई a plus b into a plus b सुकात बराबर ये गुब्रो सो ये बराबर a plus b whole square तिकेजी परनो में तो वही a बदलश 2y plus b बदलश 5 गो 2y plus 5 whole square सुकात बराबर आसा a square that's 2y square plus 2ab 2 into a बदलू गो 2y into b बदलू गो 5 plus b square that's 5 square here we get you square 2 was the y 2 square means 4 y square plus 2 2s are 4 4 5s are 20y plus 5 square means 25 that's 5 should dilate multiply okay and but go part third is 2a minus 7
इंटू 2a माइनस 7। यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं होगी। अब इसके लिए सूटेबल आइडेंटिटी क्या बनेगी? फर्ज करो ये 2a मानो a, 7 मानो b, a b गो ये बने a माइनस b इंटू a माइनस b। मैंने आपको बताया है a माइनस b इंटू a माइनस b को a माइनस b होल स्क्वायर ए बदल 2a माइनस 7 होल स्क्वायर। ओके, सो कत बराबर वन आसान, सह a स्क्वायर दैट्स 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए बदल गो 2a इंटू b बदल गो 7 plus b square that is 7 square. Okay, so this implies that 2 square means 2 2s are 4 a square minus 2 2s are 4 4 7s are 28 a plus 7 square means 7 7s are 49. वो ये गए कि suitable identity a minus b इस्तेमाल। ठीक है गब्र। Then there is part 4. Part 4 3a minus 1 by 2 into 3a minus 1 by 2. For example, if this 3a is equal to a, you मान on b, you go a, you मान on b. ये बने a minus b into a minus b. वो suitable identity बने हुई है a minus b whole square. That's 3a minus b बदल 1 by 2 whole square. सुकात बराबर a square, that's 3a whole square minus 2a बदल गो 3a into b बदल गो 1 by 2 plus b square, that's 1 by 2 whole square. Okay, so this implies that 3 square means 9 a square. ठीक, minus 2 3s are 6 minus 6a into 1 6a divided by 2 plus 1 square means 1 2 square means 4. So this implies that 9a square, 2 1s are 2 2 3s are 6 is minus 3a plus 1 by 4. So this is the product. Okay, then there is part 6. 6x minus 7 into 6x plus 7. For example, अगर इसे consider करो 6x as a, ये करो consider as b, this is a b, ये बने a minus b into a plus b. That's suitable identity बने हुई है ये। सो आसान बराबर a square minus b square. a बदलू 6x square minus b बदलू 7 square. Okay, this implies that 6 square, that's 36x square minus 7 square means 49. So this is the product. So these were the application of these standard identities. यम मे तो गोब्रो वन तो तुम वो अत मज कर त्रोनवे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज यूज यथ मज गोडनिच आइडेंटिटी a plus b whole square सह बराबर a square plus 2ab plus b square. Then there is a minus b whole square सह बराबर a square minus 2ab plus b square. Then there is third standard identity, that's a plus b into a minus b, that's equal to a square minus b square. So with the application of these identities, so I concluded your question number 1 of exercise 9.5. तो यम question करियो तुम नोट पनी जाए. Thank you very much.